वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज हम लोग आ गए हैं अपना रिप्लेसमेंट थ्योरी का पार्ट 2 लेके। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था रिप्लेसमेंट थ्योरी व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विथ टाइम। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट थ्योरी व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विथ टाइम। तो दोस्तों चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते आपको इस पर्टिकुलर रिप्लेसमेंट मॉडल के बारे में बोलते जाएंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अ मशीन कॉस्ट ₹15,000, द रनिंग कॉस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स आर गिवन अबव, फाइंड द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड इफ कैपिटल इज वर्थ 10% पर एनम एंड हैज नो सैल्वेज वैल्यू। तो दोस्तों हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया। ऊपर जो टेबल में वैल्यू दिया हुआ है 7 साल के लिए हर ईयर में कितना कितना रनिंग कॉस्ट लगता है वो आप लोग को दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के एंड में 2500 रुपया लगता है, सेकेंड ईयर में 3000 रुपया लगता है, थर्ड ईयर में 4000 रुपीज़। ऐसे करते करते 7 ईयर्स में रनिंग कॉस्ट क्या क्या लगता है हर एक ईयर में वो आप लोग को दिया गया है। और बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू फाइंड कि ये पर्टिकुलर मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको ये रिप्लेसमेंट मॉडल में बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग विद टाइम। मतलब आज जो मनी का वैल्यू है वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, मतलब मनी का वैल्यू कम होते जाएगा ना दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि द कैपिटल इज वर्थ 10% पर एनम, मतलब हर साल मनी का वैल्यू 10% करके घट रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रख के अपना रिप्लेसमेंट मॉडल करना है और ये निकालना है कि कब रिप्लेस करना है मशीन को। तो दोस्तों चलिए, जैसे कि हम लोग ने कहा कि ये जो पार्ट है 10% जो पार्ट है ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि मनी वैल्यू चेंज हो रहा है हर ईयर में 10% करके मनी का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या है? ये डिस्काउंट रेट है। डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 1/r टू दी पावर n। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अगर पहला ईयर के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये n1 होगा, अगर सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो ये n2 होगा, और जिस ईयर के लिए कर रहे हैं उसी ईयर को हम लोग बिठाएंगे। और r क्या है? ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपका ये वैल्यू है 10% पर एनम जो दे दिया है कि द कैपिटल इज वर्थ 10% पर एनम। तो ये r जो है वो 10% है। तो दोस्तों ये यूज करके आप हर एक साल के लिए ये डिस्काउंटेड रेट निकाल पाएंगे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है इस मशीन का। तो हर साल का वेटेड एवरेज कॉस्ट मशीन का देख के हम लोग बोल पाएंगे कि मशीन को कब रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला इक्वल्स टू WN इक्वल्स टू C प्लस समेशन ऑफ RN इंटू VN माइनस 1 माइनस SN V टू दी पावर n डिवाइड बाई समेशन ऑफ V टू दी पावर n माइनस 1। तो दोस्तों ये RN क्या है? ये रनिंग कॉस्ट है, और VN माइनस 1 क्या है? मतलब जिस ईयर के लिए निकाल रहे हैं उसका आगे वाला ईयर का डिस्काउंटेड रेट। SN क्या है? सैल्वेज वैल्यू है, और VN है वो पर्टिकुलर ईयर का डिस्काउंटेड रेट, और नीचे ये समेशन मतलब क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रेट और क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रेट ऑफ द अर्लियर ईयर। ये फॉर्मूला यूज करके ही हम लोग अपना प्रॉब्लम करेंगे। तो दोस्तों चलिए ये वाला प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वही देख लेते हैं। तो दोस्तों वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत ही वाइटल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ही आपको बताएगा कि आप उस मशीन को कब रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला में जो जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स को हम लोग ने इस टेबुलर फॉर्म में लिखा है। जो टेबल आप बोर्ड में देख सकते हैं उस टेबुलर फॉर्म में हम लोग ने लिख लिया है। तो दोस्तों आपके पास पहला कॉलम में ईयर नंबर दिया हुआ है और सेकेंड कॉलम में आपके पास रनिंग कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब हर एक ईयर में कितना कितना रनिंग कॉस्ट लग रहा है फॉर दी मशीन वो आपको क्वेश्चन में मिल गया था, वो हम लोग ने वर्टिकली लिख लिया है। और थर्ड कॉलम में क्या है? थर्ड कॉलम में
डिस्काउंटेड रेट निकाल के लिखना है। और VN-1 मतलब क्या है, हम लोग अगर कुछ पर्टिकुलर ईयर के अगेंस्ट में जो डिस्काउंटेड रेट लिखेंगे ना, वो पिछला ईयर का डिस्काउंटेड रेट लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप फोर्थ ईयर का डिस्काउंटेड रेट निकाल रहे हैं, तो आप फोर्थ रो के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड ईयर का डिस्काउंटेड रेट को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कॉलम में क्या है, जो डिस्काउंटेड रेट्स निकला था उसका क्यूमुलेटिव सम करना है। उसके बाद फिफ्थ कॉलम में आपको रनिंग कॉस्ट को और डिस्काउंटेड रेट्स को मल्टीप्लाई करना है। और सिक्स्थ कॉलम में जो प्रोडक्ट आपका निकला था फिफ्थ कॉलम में, दैट इज द रनिंग कॉस्ट इनटू द डिस्काउंटेड रेट, उसको क्यूमुलेटिव सम बनाना है और लिखना है। और सेवेंथ रो में जो कॉस्ट ऑफ द मशीन था उसको ऐड करना है विद द रिजल्ट ऑफ द सिक्स्थ कॉलम। एंड फाइनली एथ कॉलम में क्या करना है, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट लिखना है। सो दोस्तों, जैसे कि आपने फॉर्मूला में देखा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू C प्लस समेशन ऑफ RN इंटू VN-1 माइनस SN VN। SN क्या था, सेल्वेज वैल्यू या रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था 0 है, तो दिस कंपोनेंट विल बी रिमूव फ्रॉम द फॉर्मूला। तो सिर्फ फॉर्मूला में क्या कंपोनेंट रहेगा, कॉस्ट प्लस समेशन ऑफ RN VN-1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ VN-1। तो दोस्तों, यही कंपोनेंट यूज करके हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे और ये बोलेंगे कि कब इस मशीन को रिप्लेस करना है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास पहला कॉलम में ईयर नंबर है और सेकंड कॉलम में रनिंग कॉस्ट है। सो अभी हम लोग को क्या निकालना है, थर्ड कॉलम का वैल्यू निकालना है। थर्ड कॉलम में क्या निकालना है, डिस्काउंटेड रेट। तो चलिए अभी डिस्काउंटेड रेट निकाल लेते हैं। V0 से लेके V7 तक सब डिस्काउंटेड रेट निकाल लेते हैं। यूजिंग विच फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला विच वी हैव सीन, दैट इज डिस्काउंटेड रेट इक्वल्स टू 1 बाई R टू द पावर n। तो R तो क्वेश्चन में दिया था 10%, मतलब 10 by 100। सो योर फॉर्मूला विल बी 1 डिवाइड बाई 1.1 टू द पावर n। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो n में 1 बिठाइएगा, अगर सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो n में 2 बिठाइएगा साइमल्टेनियसली। अगर आप सेवेंथ ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाई 1 प्लस R टू दी पावर 7। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, V0 से, क्योंकि अपना तो यहाँ निकालना है VN-1, मतलब पिछला ईयर का डिस्काउंटेड रेट निकाल के लिखना है। तो जब आपका n इक्वल्स टू 0 होगा तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 0, तो दैट विल बी 1। तो हम लोग 1 लिख लेते हैं। अगला ईयर के लिए क्या होगा दोस्तों, अगला ईयर के लिए होगा 1 डिवाइड बाई 1.0.1 टू दी पावर n, n इक्वल्स टू 1। तो V1 बन जाएगा आपका 0.9091। तो दोस्तों, हम लोग ने कहा था कि जो ईयर नंबर है उसका पिछला वाला ही डिस्काउंटेड रेट हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईयर 2 V1 लिखेंगे, मतलब ईयर 1 का डिस्काउंटेड रेट लिखेंगे। तो 0.9091 हम लोग लिख लेंगे। सिमिलरली थर्ड रो में, मतलब जब आपका N3 होगा तब हम लोग डिस्काउंटेड रेट ऑफ द सेकेंड ईयर लिखेंगे। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1 बाई 1.1 टू दी पावर 2। क्योंकि n इक्वल्स टू 2 है तो ये हम लोग का आ जा रहा है 0.8265। ऐसे करके हम लोग ये पूरा टेबल को कंप्लीट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं, फिर अगला कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों, थर्ड कॉलम का काम हम लोग का हो गया। अभी हम लोग फोर्थ कॉलम का काम करेंगे। फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, इस कॉलम का क्यूमुलेटिव सम करेंगे। क्यूमुलेटिव सम मतलब पहला वाला तो 1 ही रहेगा। दूसरा रो में क्या होगा, दी फर्स्ट रो वैल्यू प्लस दी सेकेंड रो वैल्यू, दैट विल बी 1.9091। तो ये वाला लिख लेते हैं। सिमिलरली थर्ड रो में क्या होगा, थर्ड रो में होगा ये वाला वैल्यू, मतलब समेशन कॉलम में जो वैल्यू आया था सेकेंड रो में, प्लस दी थर्ड रो वैल्यू ऑफ दी थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करके हम लोग को आ रहा है 2.7356। तो हम लोग लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, मतलब 2.7356 प्लस 0.7513, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 3.486। ये हम लोग ने लिख दिया।
सिमिलरली हम लोग बाकी रोज का वैल्यू भी फुलफिल कर लेते हैं और फिर हम लोग पांचवा रो का कैलकुलेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पांचवा कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? रनिंग कॉस्ट इंटू द डिस्काउंटेड रेट, मतलब ये रनिंग कॉस्ट इंटू डिस्काउंटेड रेट, ये रनिंग कॉस्ट इंटू डिस्काउंटेड रेट, ये रनिंग कॉस्ट इंटू डिस्काउंटेड रेट, ऐसे करके हम लोग पूरा कॉलम को भर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला वैल्यू तो 2500 इंटू 1 आएगा, दैट इज 2500। दोस्तों गलती मत कीजिएगा, ये वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा इस कॉलम से, मतलब सेकेंड एंड थर्ड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 3000 इंटू 0.9091 मल्टीप्लीकेशन होगा, जो आपका आ रहा है 2727.3। सिमिलरली थर्ड रो का कैलकुलेशन क्या आएगा? थर्ड रो का कैलकुलेशन आएगा 4000 इंटू 0.8265, दैट विल गिव यू 3306.0। तो ऐसे करके हम लोग बाकी रोज भी फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद छठा कॉलम का कैलकुलेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग अपना छठा कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे, विच इज दिस वन, समेशन ऑफ आर एन इंटू वी एन माइनस वन। सो दोस्तों आर एन इंटू वी एन माइनस वन हम लोग को मिला था पिछला स्टेप से। सो उन्हीं स्टेप से वो वैल्यू लेके हम लोग क्यूमुलेटिव सम कर देंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोग पहला वाला वैल्यू लिख लिए है, दैट इज 2500। अभी सेकेंड रो में क्या वैल्यू होगा? सेकेंड रो में वैल्यू होगा 2500 प्लस 2727.3, दैट इज 5227.3। अभी दोस्तों तीसरा वैल्यू क्या होगा? तीसरा वैल्यू विल बी ये सेकेंड वाला वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, सो 5227.3 प्लस 3306.0, दैट इज 8533.3। ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों उसके बाद ये वाला चौथा वैल्यू क्या होगा? चौथा वैल्यू विल बी ये तीसरा वाला वैल्यू प्लस दिस वाला वैल्यू, सो 8533.3 प्लस 3756.68, सो 12289.98 आपका आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही करके क्यूमुलेटिव सम करेंगे और अपना पूरा टेबल को कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग ने तो पूरा टेबल कंप्लीट करके लिख लिया है। अभी चलिए हम लोग अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि 7 नंबर कॉलम में क्या कैलकुलेशन हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ये 7 नंबर कॉलम क्या बोल रहा है कि C प्लस 6 नंबर कॉलम का वैल्यू। तो 6 नंबर का कॉलम का वैल्यू तो आपके पास है, और C क्या है? दी कॉस्ट ऑफ द मशीन, जो क्वेश्चन में दिया गया था इट वाज 15,000। सो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? हर एक रो वैल्यूज को 15,000 से ऐड करेंगे। सो हम लोग का आएगा 15,000 प्लस 2,500, दैट इज 17,500। उसके बाद क्या आएगा? 15,000 प्लस 5,227.3, दैट इज 20,227.3। सो हम लोग लिख देंगे। थर्ड रो में क्या वैल्यू आएगा? थर्ड रो में वैल्यू आएगा 23,533.3, क्योंकि 15,000 प्लस 8,533.3 करना है, सो 23,533.3। ऐसे करके हम लोग पूरा बाकी रो को फिलअप कर देंगे और फिर 8 नंबर कॉलम में चले जाएंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट का कैलकुलेशन करने। तो दोस्तों हम लोग ने 7 नंबर कॉलम का सब वैल्यूज निकाल के बैठा दिया है। अभी हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है, दैट इज रो नंबर 8 का कैलकुलेशन। सो दोस्तों फॉर्मूला क्या बोल रहा है? वेटेड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू ये 7 नंबर कॉलम का वैल्यू डिवाइड बाई ये 4 नंबर कॉलम का वैल्यू। तो दोस्तों आप फॉर्मूला में देखे ही होंगे, दी फॉर्मूला वाज C प्लस समेशन ऑफ आर एन वी एन माइनस वन डिवाइड बाई समेशन ऑफ वी एन माइनस वन। तो वही है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो चलिए एक एक करके वो निकाल लेते हैं। सबसे पहला वाला रो को देखिए, तो सबसे वाला पहला क्या वैल्यू होगा? 17,500 डिवाइड बाई 1, सो इट विल बी 17,500। सेकेंड वैल्यू क्या होगा? 20,227.3 डिवाइड बाई 1.9091, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 10,595। थर्ड रो में क्या वैल्यू आएगा? थर्ड रो में वैल्यू आएगा 23,533.3 डिवाइड बाई 2.7356, तो दोस्तों वो हम लोग का निकल के आएगा 8,603 रुपीज।
सो दोस्तों ऐसे करके हम लोग बाकी जो एलिमेंट्स है उसको फिलअप कर लेते हैं, फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होना चाहिए और क्या लॉजिक है उसके पीछे। तो दोस्तों हम लोग ने वेटेड एवरेज कॉस्ट का कॉलम फिलअप कर लिया है, ठीक है। अभी दोस्तों ध्यान से देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट से ही हम लोग को ये डिसाइड करना है कि रिप्लेसमेंट कब करना है। तो दोस्तों उसके लिए ये जो ट्रेंड है उसको देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट का ट्रेंड को देखिए। सबसे पहला वाला ईयर में क्या है 17,500, तो सेकेंड ईयर के बाद क्या है 10,595, मतलब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है। थर्ड ईयर के एंड में है 8,603, ये भी कम हो रहा है। और फोर्थ ईयर में क्या है 7,826। तो दोस्तों देखिए आप, वेटेड एवरेज कॉस्ट कम होते जा रहा है, चलिए बढ़िया है। फिफ्थ ईयर के बाद क्या है 7,611, ये भी कम हो गया पिछले ईयर से। अभी सिक्स्थ ईयर में देखिए कॉरेस्पॉन्डिंगली सिक्स ईयर का वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा 7,667। अरे भैया यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, 7,611 से ये तो बढ़ गया, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा था, लेकिन डिक्रीज होते होते तो ये बढ़ गया। उसके बाद देखिए फिर बढ़ते ही जा रहा है, उसके बाद 7,908 हो गया। तो दोस्तों हम लोग को उस ईयर को मार्क करना है जहां से ये वेटेड एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम लोग ये फिफ्थ ईयर का वैल्यू को मार्क कर देंगे, क्योंकि इस वैल्यू के बाद ही वेटेड एवरेज कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग नोट करके रखेंगे, और अभी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कब रिप्लेसमेंट होना चाहिए ये अभी देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने ये वेटेड एवरेज कॉस्ट का कॉलम में ये वाला वैल्यू मार्क किया था 7,611, और दिस वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ ईयर। सो देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द फिफ्थ ईयर इज 7,611, ठीक है। और ठीक उसके आगे वाला जो ईयर था उसका रनिंग कॉस्ट हम लोग ने लिखा है 6,500, और उसके बाद वाला जो ईयर है दैट मीन्स द सिक्स्थ ईयर का रनिंग कॉस्ट था 8,000। सो ये 7,611 इन दोनों के बीच में है। सो दोस्तों ऑप्टिमम डिसीजन क्या है, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पॉलिसी है कि ये मशीन को हर 5 ईयर के इंटरवल में चेंज करना चाहिए। सो दोस्तों द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट थ्योरी सजेस्ट दैट द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर फिफ्थ ईयर। तो दोस्तों यही है आपका आंसर। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि कैसे आप रिप्लेसमेंट थ्योरी व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम का सम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and please support me by subscribing me to my channel. Till then, bye, take care, and thank you once again.